कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज सुबह तकरीबन 2 घंटे से हम लोग यहाँ थे। पूरी यहाँ जो काम चल रहा है, काम की जो नौयत थी, ये पूरी हम लोग एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को बताए। उन्होंने फ़ौरन बोला कि ये काम रोक दो और मैं सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब से बात करता हूँ। हमारी ये रिक्वेस्ट है कमिश्नर साहब से और सिटी इंजीनियर बच्चाओं से और वार्ड इंजीनियर से कि पूरे शहर में कहीं भी बुहारी गटर का काम चालू करने से पहले शहर कियान के सामने मीडिया को बुला करके इन्होंने एस्टीमेट बताना चाहिए, इनके पास क्या नियोजन है ये बताना चाहिए और उसके बाद शहर में कहीं भी इन्होंने काम शुरू करना चाहिए। एस्टीमेट शहरियान के सामने आना चाहिए, इनके पास काम को लेके क्या नियोजन है ये बताना चाहिए। ये पूरे शहरियान को तकलीफ़ देने का काम कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे हमारे तरफ से कि शहरियान को तकलीफ़ ना हो। हम लोग जो काम कर रहे हैं वो शहरियान को राहत देने की कोशिश कर रहे हैं, तकलीफ़ देने के लिए नहीं। आज हम इस जगह पे जो खड़े हुए हैं ये वार्ड नंबर 14 है। रजा चौक से ले करके अकबरी किराना हसनपुरे तक के तकरीबन 6 महीना पहले आमदार साहब के हाथों ये उद्घाटन हुआ था। 2 करोड़ रुपए का काम है, लेकिन उद्घाटन होते ही एक ये रोड था, एक वार्ड नंबर 6 में जो है सलाम चाचा रोड था और उसी दिन कमिश्नर साहब ने सारे काम को स्टे दे दिया। और स्टे देने की वजह यह थी कि तकरीबन 5 से 550 कोटी का बुहारी गटर का टेंडर था कारपोरेशन का। उसके लिए कि यार कैसा है, अगर आप लोग अभी रोड का काम कर लेंगे तो शासन का नुकसान होएगा, फिर खुद काम करके पाइप डालना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग रुके कि यार शासन का भी नुकसान नहीं होना चाहिए और पैसा जो है वो आवाम का है, आवाम का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हम लोग जद्दोजहद करके 2 मीटिंग आमदार साहब ने कारपोरेशन में लगाए, क्योंकि हमारे जो है आमदार साहब की कोशिशों से 28 करोड़ रुपए का वर्क ऑर्डर हुआ था। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि असेंबली इलेक्शन से पहले सारे काम जो है वो रोड पर आ जाए। 3 दिन से हम लोग जो अंडरग्राउंड डैमेज का टेंडर जिसका हुआ था उसको लेकर के हम शहर का सर्वे करा रहे थे, जिसमें ये एक रोड है जहाँ हम खड़े हैं, रजा चौक से लेकर अकबरी किराना सलाम चाचा रोड है और फतेह मैदान से लेकर के बड़ी मालेगांव, जूना आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन से लेकर तबक्कल मस्जिद है, उसके बाद में इस्लामपुरे का निसाद रोड है। ऐसे हमारे 13 काम है। डीपू मेन रोड जो है हमारा सिया कब्रस्तान से लेकर के डायरेक्ट जमुर नाला और जमुर नाले से सोनगांव फाटा, ऐसे सब बड़े काम थे। लेकिन आज जब काम हुआ तो हम लोग को बहुत खुशी हुई कि चलो काम की शुरुआत होगी। हमने जो कोशिश किए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो शुरू हो गया। लेकिन आज हम जहाँ पर जब पहुँचे तो देखे तो प्लास्टिक का पाइप डाला जा रहा है और प्लास्टिक का पाइप भी कोई बहुत 3 फीट या 4 फीट वाला नहीं है, 10 इंच पाइप है। हम जिस जगह पे खड़े ये 60-70 फीट का रोड है, दोनों तरफ से जो है 4-4 फुट के नाले है। उसके बाद भी जब बारिश होती है तो पूरा पानी जो है रजब यहाँ से ले करके पूरा रजा चौक से ले करके हसनपुरे से लेके पवारवाड़ी लोगों के घर में पानी आ जाता। तो मैंने जब अभी सिटी इंजीनियर साहब को कॉल किया कि साहब मैं यहाँ लोकेशन पे आया हूँ, क्या नियोजन है जो आप लोग ये काम कर रहे हैं। तो सिटी इंजीनियर साहब ने कहा कि तुम वार्ड इंजीनियर को बुला लो, वो आपको बता दे। मैंने वार्ड इंजीनियर को फ़ोन लगाया तो बोले मैं खाना खाने के लिए आया हूँ। तो हमने ये काम रुकवाए। जब मैं मालूमात लिया यहाँ जो सुपरवाइज़र है कि भाई तुम्हारे पास वर्क ऑर्डर की कॉपी कहाँ है, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। वार्ड इंजीनियर को बुला रहे, वो आ नहीं रहा है। अगर इस तरीके से जो काम हो रहा है, 2 तरफ जब 4-4 फीट के नाले है, शहरियान का मसला हल नहीं हो रहा है, तो ये 8 इंची और 10 इंची पाइप से हल हो जाएगा क्या। तो वो लोग ऐसा बोलते कि हम लोग चेम्बर बनाएंगे और इसके अंदर जो है सिर्फ जो है बाथरूम का पानी जाएगा। तो ये नालों के लोगों का मसला कैसे हल होएगा शहरियान का। मैंने फ़ौरन एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को कॉल किया, यहाँ की पूरी मालूमात दी कि साहब देखो यहाँ ऐसा हो रहा है, मैं जगहों पे है। आमदार साहब ने बोले कि फ़ौरन वो काम रुकवा दो, मैं सिटी इंजीनियर और कमिश्नर साहब से बात करता हूँ कि तुम्हारे पास नियोजन क्या है, क्या नियोजन से काम कर रहे हो। हम लोग को ऐसा लगता है कि ये जो है सिर्फ वो एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब को बदनाम करने की एक कोशिश है। ये जो पाइप डाला जा रहा है ये पूरे शहर में इस्लामाबाद किला ये पट्टे पे पाइप डाले हैं, लेकिन अभी तक तो उसके ऊपर पैच वर्क नहीं की है। जबकि मैं समझता हूँ कहीं भी ऐसे पाइपलाइन का काम होता है तो एस्टीमेट में पैच वर्क का उल्लेख रहता है और पैच वर्क को करते हैं। तो ये जहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब के वार्ड और ये लोग शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग को शहर को ये मैसेज देना चाहते हैं कि यार मुफ्ती इस्माइल साहब जो है जो काम कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है, लोगों को शहरियान को तकलीफ हो रही है। अगर गलियों में ये 8 इंच और 10 इंच पाइप डाल रहे हैं तो फ़ौरन वहाँ पर जो है पेश वर्कों का काम होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो रहा है।
हमको ऐसा लगता है ये एक साजिश है कि पूरे शहर को खंडर बनाया जाए और आने वाले इलेक्शन में जो है वो ये इशू बना करके आमदार साहब मुफ्ती साहब को टारगेट किया जाए। जब कमिश्नर साहब ने स्टे दिया इस काम को तो हम बहुत खुश हुए थे कि चलो भाई काम अच्छा हो रहा है। आज अगर ये पाइपलाइन डाली जा रही है और उसके बाद फिर रोड फोड़ करके वही काम होने वाला है, जब शासन का नुकसान नहीं होएगा क्या? हमको ऐसा लगता है, हमको ऐसी आशंका है कि इसके अंदर सिटी इंजीनियर बच्चाओ साहब, वार्ड इंजीनियर और खुद आज के प्रशासन कमिश्नर साहब, इनको इसके ऊपर तवज्जो देना चाहिए। न तो इनकी कुछ भी ठेकेदार के साथ जो है साठगांठ है, हमको ऐसा लगता है। अगर इस तरीके का काम होएगा तो हम शहर में वो काम होने नहीं देंगे। और मैं पूरे शहरियान से ये अपील करता हूँ, वो चाहे जो पार्टी के हो, अगर अपनी गली मोहल्ले में ऐसा बोकस काम हो रहा है उसको बंद किया जाए, उसको रोका जाए। और जो भी दूसरी भी सियासी पार्टी के लोग हैं वो भी इस मामले में आगे आना चाहिए और इसको ले करके बात करना चाहिए, क्योंकि ये शहर एक दो गली का मसला नहीं है, ये हमारे पूरे शहर का मसला है। उसके अंदर सबको तकलीफ होने वाली है। और अभी तक कि मैं देखता हूँ शहर में छोटी छोटी इशू पे दूसरी सियासी पार्टियाँ बहुत मैदान में आती है। 550 करोड़ का काम है ये, उनकी नज़र इसके ऊपर नहीं है। शहरियान को ये सोचने की ज़रूरत है, जो छोटे छोटे इशू लेके धरना आंदोलन करते हैं वो ये इशू पे खामोश क्यों है? और कमिश्नर साहब ने, सिटी इंजीनियर ने शहरियान को इसका जवाब देना चाहिए। इसका एस्टीमेट कहाँ है, इनके पास क्या लाइन आउट है काम करने के लिए, क्या गाइडलाइन है और क्या नियोजन है। जब तक होता नहीं, एमएलए मुफ्ती इस्माइल साहब की बात जब तक होती नहीं, ये काम किया नहीं जाएगा, ये काम हम रुकवा रहे हैं।